वो अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथ में थमाती उसके सहारे एक सीढ़ी चढ़ी के उसका कदम लड़खड़ाया तो यारम उसके करीब आया, लेकिन इससे पहले ज़ावियार आगे बढ़ता उसका दूसरा बाजू थामता उसे अपने मजबूत हिसार में ले गया। हानम नम आंखें उठाते उसे देखने लगी, जो उसे थामे दुपट्टे के उस पार उसी को ही देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में डर और खौफ महसूस करते ज़ावियार ठिठका था। उसे अपने हिसार में लेते ज़ावियार उसे ऊपर लाता अपने बराबर ले आया था। सबकी नज़रें उस खूबसूरत जोड़े पर टिकी थी, जबकि आज पूरा ऑफिस का स्टाफ भी मौजूद था। सबके चेहरे पर हैरानी के तासुरात थे कि जिस लड़की से ज़ावियार वजाहत सिकंदर इस हद तक चिढ़ता था कि उसे अपने ऑफिस में जॉब तक नहीं करने देना चाहता था, वही शख्स आज उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर रहा था। सबके लिए ये हैरान कुन बात थी, खासकर आयशा के लिए, जिसके सामने ज़ावियार उससे इतना रूड हो जाया करता था और आज उसी को हमसफ़र बना रहा था। लेकिन वो खुश थी कि हानम जैसी प्यारी लड़की को इस अच्छा नसीब हुआ था इतना। हेलो मिस्टर यारम। यारम की पुरानी डीलर जिसके साथ उसका प्रोजेक्ट अच्छा गुजरा था, जो हमेशा से यारम के साथ फ्लर्ट करती थी, लेकिन यारम उसे घास नहीं डालता था, आज अपने क्लाइंट के साथ उसे यहाँ देख खासा हैरान हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मिस जैनी, कैसी हैं आप? यारम ने संजीदा लहजे में हाथ पीछे बांधते ज़रा रूप से कहा तो वो मुस्कुराती उसे ऊपर से नीचे तक देखती, आंखों ही आंखों में सराहती एक कदम करीब हुई। वालेकुम अस्सलाम हैंडसम, आई एम फाइन। एंड वो अभी कुछ कहती जब अरीशा ने पीछे से आते यारम के हाथ को थामते उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाईं और दूसरे हाथ से मजबूती से उसका हाथ थामती उससे लग कर खड़ी हुई। यारम ने चेहरा मोड़ते उसे चौंक कर देखा, जो संजीदा लहजा लिए आंखों में आग सी तपिश लिए सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। यारम के नज़र नीचे सरकती अपने हाथ पर गए, जिसे वो मजबूती से और पूरे हक से थामे हुए थी। उसके अंदाज पर यारम ने अपने लब दबाते मुस्कुराहट को रोका। एंड ही इज़ माई हस्बैंड, अरीशा ने अपनी शोलाबार नज़रों से उसे घूरते हुए कहा तो वो लड़की उसके अंदाज और लफ्ज़ों पर चौंकती यारम को देखने लगी। चले मिस्टर हस्बैंड, आनी आपको बुला रही हैं, अरीशा यारम को घूरते बमुश्किल मुस्कुराते बोली तो यारम ने फ़कत सर हिलाया था और उसके साथ आगे बढ़ गया। अरीशा ने आगे बढ़ते उसका हाथ छोड़ा और गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा तो यारम ने उसकी कलाई को पकड़ा। अरीशा ने मुंह मोड़ते उसे घूरा और अपनी कलाई आज़ाद करवाना चाही, लेकिन यारम की मजबूत गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवा पाई अपना हाथ। वो अपनी कलाई खींचने लगी जब उसके सर पर दुपट्टा सड़क कर उसके कंधों पर आ गिरा। अरीशा ने थमकर यारम को देखा, जो उसको नज़रों के हिसार में लिए संजीदगी से देख रहा था। यारम ने आगे बढ़ा एक कदम, वो अपनी जगह खड़ी खफा खफा नज़रों से उसे देखने लगी। यारम ने आगे बढ़ते उसकी सुनहरी आंखों में देखा, जहाँ गुस्सा भी था और नाराज़गी भी। वो उस लड़की की अदाओं का असीर होता जा रहा था। क्या वो कोई जादू कर रही थी या फिर वो उसकी सदाकत और मुशक्क़त की वजह से उसका आशिक हो रहा था? वो चाह कर भी नहीं समझ पा रहा था। उसके कंधे से लटका दुपट्टा उठाते यारम ने उसके सर पर ठीक किया और फिर उसकी आंखों में देख, जो अभी भी गुस्सा ही दिखा रही थी। यारम ने एक आईब्रा उठाते उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसने आंखें घुमाते मुंह मोड़ा। उसकी हरकत पर यारम ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया और उसकी नज़र दौड़ाई। दोनों उस वक्त एक पिलर के साथ खड़े थे, जहाँ से यारम को सिर्फ स्टेज नज़र आ रहा था, जहाँ सब ज़ावियार और हानम की तरफ मुतवज्जो थे। उसने नज़र फिरते अरीशा के नाराज़ चेहरे पर नज़र टिकाई, जो उससे मुंह मोड़े खड़ी थी। यारम ने शहादत की उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे टिकाई और उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ा तो वह नज़रें नीचे झुका गई। यारम ने माथे पर बल डाले, वो उसे क्यों नहीं देख रही थी? क्या हुआ है? यारम ने ज़रा रौब से पूछा तो अरीशा ने गुस्से भरी निगाहें उठाकर उसे देखा। मजाल थी जो उसके सामने वो नज़र शर्म से झुकाए। यारम ने सोचकर सर झटका। कुछ पूछा है मैंने? यारम ने संजीदगी से पूछा। मुझसे मत पूछें, उस लड़की से पूछें जिसके साथ आप हाल अहवाल कर रहे थे। हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की आपकी? अरीशा ने गुस्से से ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा तो यारम के माथे के बल गहरे हुए। उसने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जो ना था। आवाज़ नीची रख के बात क्या करो मुझसे। अगर तुम्हारी ये आवाज़ मेरे अलावा किसी और ने सुनी होती ना तो बताता मैं तुम्हें, यारम ने गुस्से से कहा तो न जाने क्यों अरीशा की आंखें नम होने लगीं, लेकिन वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। उस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से से चेहरा मोड़ती जाने लगी तो यारम ने गहरी सांस भरते उसकी कलाई थामते झट वो गुस्से से चेहरा मोड़ती जाने लगी तो यारम ने गहरी सांस भरते उसकी कलाई थामते झटके से वापस उसे उसकी जगह पर खड़ा किया। बीवी के नखरे उठाना कितना मुश्किल था उसे अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था, और बीवी भी वो जिसके नखरे पैदाइशी उसके कद से भी ऊंचे थे। वो मेरी क्लाइंट थी, और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूं, मेरी हिम्मत का पैमाना नापने वाली तुम कौन होती हो? यारम ने ज़रा
यारम ने ज़रा संजीदगी से आहिस्ता आवाज़ में कहा तो अरीशा ने गुस्से से उसकी शॉल के दोनों सिरों को अपने हाथ में थामते उसे अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से यारम का सर उसकी तरफ झुका, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा रहा। बीवी हूँ आपकी, आंखें नोच लूँगी और उस लड़की की जिस पर आप नज़र डालेंगे, और वो लड़की जिन नज़रों से आपको देख रही थी ना, और आप खामोश खड़े थे, दिल कर रहा था उसका मुंह नोच लूँ और आपका गला दबा दूँ। वो शेरनी बनी गुस्से से गुर्राई तो यारम ने उसके हाथों पर हाथ रखते उसे अपनी शाल को आज़ाद करवाया और गहरा मुस्कुराया। वो जानता था उस लड़की को इसी बात की आग लगी थी उसे। यारम सुल्तान की मुस्कुराहट देखते अरीशा जो दीवानी सी हो जाती थी, आज उसका दिल कर रहा था कि उस मुस्कुराहट को नोच कर फेंक दे। बातें उतनी किया करो बीवी जिनकी जवाबी कार्रवाई तुम बर्दाश्त कर सको। वो उसका गाल थपथपाते बोला तो अरीशा ने आतिशफिशा नज़रों से उसे घूरा। आपको लगता है मैं सिर्फ बातें करती हूँ? अरीशा ने सवालिया नज़रों से पूछा तो यारम ने आंखों को बंद करके खोलते मुस्कुराते उसे हाँ में इशारा किया। वेट एंड वॉच। अरीशा ने उसके सीने पर हाथ रखते गुस्से से उसे दूर करते उस लड़की की तरफ देखा जो शायद साइड पर खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, जबकि यारम उसकी हरकत पर हक्का बक्का खड़ा उसे उसके करीब जाते देखता रहा। उसने तो बस मजाक में कहा था। उस लड़की की उल्टी खोपड़ी से तो वो अच्छी तरह वाकिफ था, कहीं वो सच में उसका मुंह ना नोच ले जाकर। यारम सोचते तेजी से अरीशा की तरफ बढ़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरीशा उसके करीब गई और उसके कान से मोबाइल खींचकर ज़मीन पर फेंका तो वो हड़बड़ाती पलट कर उसे देखने लगी, जो खूनखार नज़रों से उसी को ही देख रही थी। बराबर टेबल पर रखा ग्लास उठाते उसमें मौजूद सारा पानी अरीशा ने उसके मुंह पर फेंका। जब इतने में यारम उसके करीब पहुंचा। व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? वो लड़की सख्ते के आलम में खड़ी अरीशा को देखती होश में आकर गुस्से से बोली तो आसपास खड़े चंद लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, क्योंकि वो बिल्कुल एक साइड पर खड़े थे। हिम्मत की बात अरीशा यारम सुल्तान से मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर पर गंदी नज़र गाड़ने की? बोलो। अरीशा गुस्से से कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली तो वो लड़की घबराती हैरानी से उस बला को देखती अपने पीछे कदम बढ़ाने लगी। अरीशा क्या कर रही हो तुम ये? यारम ने उसके करीब आते फौरन उसका बाजू थामते उसे रोका, लेकिन वो अपनी शोलाबार निगाहों से उसे घूरती रही, जैसे आंखों से उसे निगल जाएगी। जबकि यारम उसका ये रूप देख हैरान हुआ। ये यारम पागल हो गई है तुम्हारी बीवी? देखो इसने मुझ पर बिला वजह पानी फेंक दिया, निहायत बदतमीज़ और पागल। अभी वो गुस्से से अरीशा को देखती यारम से उसकी शिकायतें लगा ही रही थी, जब यारम की आवाज़ पर उसे देखने लगी। खामोश, हद में रहे मिस जैनी। अरीशा यारम सुल्तान है ये, ज़बान संभाल कर बात करे। यारम जो उससे माजत करने लगा था उसकी बकवास पर माथे पर बल डालते सर्द लहजे में बोला तो जैनी घबरा कर उन दोनों को देखने लगी। यारम सुल्तान को तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकती थी। वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स उसे आसमान से उतार कर ज़मीन पर फेंकने की ताकत रखता है, जबकि साथ खड़ी उसकी बीवी उसे जहर लगी थी उस वक्त। ओके, आई एम सॉरी, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो बात संभालती हुई माजरत करती बोली, जबकि अरीशा खूंखार नज़रों से उसे अब तक घूर रही थी। यारम ने सर हिलाते अरीशा की कलाई थामी और उसे वहाँ से लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? निहायत ही कोई बेवकूफ़ किस्म की लड़की हो तुम। यारम गुस्से से उसे देखता बोला, जिसका गुस्सा अब कदरे ठंडा पड़ चुका था। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अरीशा यारम सुल्तान सिर्फ बातें नहीं करती, जवाबी कार्रवाई भी अपने लिए करने के लिए पहले से तैयार बैठी होती है। अरीशा मुस्कुराती ठंडे मिजाज में बोली तो यारम का खून जला उसे इस तरह मुस्कुराते देख। ये एक वाहिद लड़की थी जो उसे उसी की ज़ुबान में जवाब देना जानती थी। यारम ने कोफ से सर झटका और कर भी क्या सकता था वो उस हसीन बला का? तुमसे तो मैं रात में निपटता हूँ, यारम गुस्से से कहता पलटा था कि वो मुस्कुराई। अच्छे से निपटिएगा, शर्मा मत जाइएगा। अरीशा की बात पर उसने गुस्से से गर्दन मोड़ते उसे घूरा और हानम की तरफ चल दिया, जबकि वो दांतों तले लब दबाती उसे मुस्कुरा कर देखती, खुद भी उसके पीछे पीछे चल दी। तुम ठीक हो ना हानम? जावियार ने उसका नरमी से हाथ पकड़ते हुए उस पर ग्रिप मजबूत करते कहा, जिसका हाथ ठंडा बर्फ हो रहा था। जावियार को न जाने क्यों उसकी फिक्र हो रही थी। हानम ने आंसुओं का गोला हलक से उतारा और सरस बात में हिलाया। अरे भाई, दुल्हन को घूंघट पलट कर चेक तो कर ले। हानम आप ही है ना? जायान ने मुस्कुरा कर कहा तो दादो ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। भाभी बोल, अब भी आप ही बोलेगा क्या खोते? दादो की बात पर वो ओ करता सरस बात में हिला गया। ठीक कह रहा है छोटे। अरे पार्टनर, घूंघट उठा ले अब।
अलमीर ने ज़ायान की साइड लेते मुस्कुरा कर कहा तो ज़ावियार ने भी मुस्कुराते सरस बात में हिलाया। ज़ावियार को उसका खूबसूरत चेहरा उस दुपट्टे के पार नज़र तो आ रहा था, लेकिन वो उसकी सारी खूबसूरती में रुकावट बन रहा था। ज़ावियार और हानम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ज़ावियार की गहरी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थीं। जहाँ वो नज़रें झुकाई खड़ी इतनी हसीन लग रही थी कि ज़ावियार ने गहरी सांस भरते सर झुकाकर उठाया और मुस्कुराते उसका घूंघट पलटा। और फिर ज़ावियार सिकंदर एक लम्हे के लिए थम सा गया था। वो दिलकश हसीना पूरी तरह से उसे ज़ेर कर चुकी थी। आज हानम ने अपनी झुकी नज़रें नहीं उठाई थीं, बस उसकी नज़रों की तपिश से अपना सर शर्म से और झुका गई ज़रा सा। तो ज़ावियार उसकी इस हरकत पर गहरा मुस्कुराया, जबकि चारों तरफ हानम की हरकत और ज़ावियार की मुस्कुराहट पर हूटिंग शुरू हो चुकी थी। वो दोनों बैठे तो दादों ने आकर उन दोनों की बलाएं ली और उन्हें ढेरों दुआओं से नवाजा। अलमीर ने दिल से मुस्कुराते अपने भाई की खूबसूरत मुस्कुराहट देखी थी, जो एक अरसा गुजर गया था लेकिन ज़ावियार के चेहरे पर नहीं आई थी। वो खुश था उसके लिए। जबकि उसने नज़र फिर कर दाएं तरफ देखा, जहां हाला यूसुफ मुस्कुराती अरीशा से बातें कर रही थी। उसे देख अलमीर सिकंदर की मुस्कुराहट होले होले सिमटी। जब भी नज़र हाला यूसुफ पर पड़ रही थी, जहन में सिर्फ एक यही बात आती थी कि क्या वो सब कुछ पहले जैसा कर पाएगा। लेकिन उसे यकीन था वो उससे मोहब्बत करती थी, वो उसे ज़रूर एक मौका देगी। ये सोचते अलमीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कानों में 5 साल पुरानी हाला के अल्फाज गूंजे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। वो फिर आंखें बंद करता गहरा मुस्कुराया था, जबकि दो काली सुरमे से भरी आंखें झपके बगैर उसी को देख रही थी चुपके चुपके। माही जो कब से यहाँ बोर हो रही थी, उसकी नज़र अलमीर सिकंदर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे वो काली सी आंखें याद आई। लेकिन फिर उसे मुस्कुराते देख, सबके साथ हंसी मजाक करते देख वो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उसने तो जब भी उस शख्स को देखा था संजीदा और खौफनाक तासुरात के साथ ही देखा था। तो क्या वो हंसता मुस्कुराता भी था? लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि अलमीर सिकंदर वही था जिसकी वो लड़कियां बात कर रही थी कल। उसने गौर से देखा, सामने बैठा दूल्हा हूबहू अलमीर सिकंदर जैसा था। वो हैरानी से दोनों को देखने लगी। जब गौर करने पर समझ आया कि सामने बैठे शख्स की बस आंखों का रंग ही फ़र्क है। हाँ, वो पहले क्यों नहीं पहचानी ये बात? लेकिन अलमीर सिकंदर की आंखें ही तो थीं जो उसे सबसे मुख्तलिफ बता रही थीं। ज़ावियार की उन्हीं आंखों से तो उसे अजीब सा खौफ आ रहा था। लेकिन फिर उसे यूं गहरा मुस्कुराता देख वो लड़कियों के पीछे चुपके चुपके उसे आंखें पटपटाते हैरानी से देखने लगी। वो कितना दिलकश और हसीन था ना। माही उसे यकटुक देखने लगी, किसी छोटे बच्चे की तरह जो अपनी फेवरेट चीज़ को बहुत पुरशौक नज़रों से देखता है। माही इधर आए। हालांकि आवाज़ पर वो हड़बड़ाती मुस्कुराती उसकी तरफ बढ़ गई। फ़ौरन अरीशा दादों के साथ खड़ी मुस्कुराती बातें कर रही थी जब उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां असफन साहब और लिजा बेगम अंदर आ रहे थे। अरीशा की मुस्कुराहट सिमटी। वो साकित संजीदा नज़रों से उन्हें देखने लगी, जो शायद अभी उसको देख नहीं सके थे। अरीशा ने दूसरी नज़र फेरते यारम को देखा, जो अलमीर के साथ दूर खड़ा उससे बातें कर रहा था। अरीशा की नज़रों की तपिश पर उसने भी अरीशा की तरफ देखा, जो संजीदा नज़रों से उसी को देख रही थी। अरीशा ने नज़र फेर कर सामने देखा, जहाँ उसका बाप खड़ा था, उसके साथ उसकी माँ। यारम ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वो उसकी संजीदगी को समझता उनकी तरफ बढ़ा। कैसे हो यारम बेटा? असफन साहब ने मुस्कुराते हुए यारम से कहा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराया और सरस बात में हिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? यारम ने उन दोनों से पूछा तो लिजा बेगम भी मुस्कुराती सरस बात में हिला गई। उन्हें यारम वैसे ही पसंद आया था बहुत, और अब अपने दामाद के रूप में तो वो बहुत खुश थी उसे देखकर। बेटा अर्शी कहाँ है? लिजा बेगम ने यारम से पूछा तो उसकी नज़र अपने पीछे से ज़रा दूर खड़ी अरीशा पर पड़ी, जो संजीदा नज़रों से उसी को देख रही थी। नज़रों में सवाल थे जिनका जवाब यारम उसे अभी नहीं दे सकता था। अरीशा, यहाँ आओ, यारम ने संजीदा लहजे में उसकी तरफ देखते कहा तो वो वहीं खड़ी उसकी आंखों में देखती रही, जिसे जैसे अपना जवाब चाहती हो। असफन साहब और लिजा बेगम पलटे तो अरीशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जो बिल्कुल भी उनकी अरीशा नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो उन्हें देख भी नहीं रही थी। अरीशा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? लिजा बेगम उसे इतने दिनों बाद देखती उसके करीब आते बोली तो अरीशा ने यारम से नज़रें फेरते उन्हें देखा, जो उसके पास आती अब उनके गले से लगा गई जो उसके पास आती अब उसे गले से लगा गई थी। यू लुकिंग ब्यूटीफुल माई गर्ल, लिजा बेगम उसके गाल पर प्यार करते बोली तो वो खामोश नज़रों से उन्हें देखती रही। जब असफन साहब भी उसके करीब आए, अपना बाजू फैलाते हुए उसे गले लगाने ही लगे थे कि अरीशा ने अपना हाथ आगे करते उन्हें रोका और एक कदम दूर हुई। बहुत हुआ ड्रामा,
इन्हें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी। वो सर्द आवाज़ में अपने बाप को टोकती यारम से सख्त लहजे में बोली तो यारम ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस उसके लहजे का सर्दपन महसूस करता वो उसे देखने लगा। अगर आपने बुलाना ही था तो बीजान को बुला लेते, मैंने इतने दिन में सिर्फ उन्हें मिस किया, इनका मेलोड्रामा नहीं देखना चाहती थी मैं। अरीशा ने ज़रा गुस्से और बदतमीज़ी से कहा तो असफन साहब और लिज़ा बेगम ने हैरान होते उन दोनों को देखा। अरीशा बिहेव, यारम ने गुस्से में उसे टोका। जो भी था वो उसके माँ बाप थे और माँ बाप की कदर उससे बढ़कर और कौन जानता था। आप मुझे तमीज़ सिखाएंगे और आप दोनों, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए आप लोग इस घर से जा सकते हैं। अरीशा ने मज़ीद बदतमीज़ी के साथ कहा तो यारम ने उसकी बात पर जबड़े भींचे, जबकि करीब खड़े लोग उनकी बातें सुनते उन्हें देखने लगे। तुम होती कौन हो मेरे घर से किसी को बाहर निकालने वाली? ये घर तुम्हारा नहीं जो तुम डिसाइड करो कौन आएगा और कौन नहीं। यारम ने उसकी बदतमीज़ी पर मज़ीद गुस्सा और सर्द लहजा करते कहा तो अरीशा, जो अपने माँ बाप की इतने दिनों की बेइतनाई पर भरी पड़ी थी, यारम के लफ्ज़ों पर चौंक कर उसे देखने लगी। वो कैसा शख्स था ना, एक पल में उसे आसमान की सैर करवाने वाला और दूसरे ही लम्हे हर हक छीन कर पैरों तले ज़मीन खींचने वाला, कभी इतनी परवाह कि उसके नखरे उठाने वाला तो कभी पल में उसका दिल चकनाचूर करने वाला। इस धूप छाँव जैसे शख्स से मोहब्बत करना कितना मुश्किल था ना, ये सिर्फ अरीशा ही जानती थी। उसकी आंख से आंसू टूटकर गाल से फिसलता नीचे गिरा तो यारम के सर तासुरात ढीले पड़े। बेटा यारम, इट्स ओके, हमने अपनी बेटी को बहुत नाजो नखरे से पाला है ना, इसलिए छोटी छोटी बात को दिल पर ले लेती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने बुरा नहीं मनाया। असमत साहब ने बात को संभालते यारम से कहा, जो अब कदरे नरम तासुरात लिए उसकी सुनहरी आंखों में देख रहा था, जो उसके लफ्ज़ों पर अभी भी उसे ही देख रही थी। यारम ने नज़रें फेरी और असफन साहब की तरफ देखा। आप लोग अंदर आएँ प्लीज़, यारम ने नर्म लहजे में उन्हें कहा तो वो लोग मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़े। यारम ने नज़र फेर कर उसे देखा, जो बस खामोश निगाहों से अपना गाल साफ कर गई, लेकिन तासुरात अभी भी सपाट और संजीदा थे। कैसी हो अर्शी? सयाम, जो फ़ोन पर किसी कॉल की वजह से गाड़ी के पास खड़ा बात कर रहा था, अब अंदर आते अरीशा को पुकारा तो अरीशा पलटी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरीशा उसके सीने से लगते बोली तो वो भी मध्यम सा मुस्कुराता उसे के गिर्द बाजू का हिसार बना गया। यारम उन दोनों को ही देख रहा था। सयाम उसे ऐसे ही हिसार में लिए आगे बढ़ा और यारम को देखते रुका। कैसे हैं मिस्टर यारम आप? सयाम ने हाथ आगे बढ़ाते संजीदगी से कहा तो वो भी सर हिलाते हाथ आगे बढ़ा गया। I'm fine, तुम कैसे हो? यारम ने नज़र फेरते अरीशा को एक नज़र देखकर पूछा तो वो फ़कत सर हिला गया। उसे ये शख्स कुछ खास पसंद नहीं आया था और अपनी बहन के लिए तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन जब से अरीशा ने अपनी मोहब्बत का बताया वो खामोश हो गया था। अरीशा की ख्वाहिश के आगे वो कुछ ना कह सका था। अरीशा भी खामोशी से यारम को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई थी। यारम उसकी खामोशी महसूस करके उससे बाद में बात करने का सोचते खुद भी आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में रुखसती के लम्हात आए तो हानम का दिल भारी होने लगा। आनी से मिलती वो अरीशा के गले लगी, जो मुस्कुराती उसे खुद में भींच गई थी। आई विल मिस यू, अरीशा रोनी सूरत बनाते बोली तो हानम का दिल भर आया। मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी, हानम आंसू साफ करते बोली तो अरीशा ने फिर उसे गले लगाया। वो चलती यारम के करीब आई तो वो हल्का सा मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रख गया। ये घर तुम्हारा है हानी, जब दिल करे आ जाना। वो उसके गाल को थपथपाते बोला तो वो नम आंखों से मुस्कुराती सर झुका गई। सबकी दुआओं के साथ रुखसती हुई और हानम और जावियार एक गाड़ी में और बाकी सब दूसरी गाड़ियों में रवाना हुए। हानम सर झुकाए खामोश सी बैठी थी, जो जावियार कब से नोट कर रहा था। उसे अजीब लग रहा था हानम का ये अंदाज, या फिर शायद ये वक्त ऐसा था उसके लिए, तो वो खामोश थी। जावियार, जो ड्राइव कर रहा था, हर थोड़ी देर के बाद चेहरा मोड़ कर उसको देखता था, जो सर झुकाए अपने हाथों को घूर रही थी। जावियार ने उसका हाथ थामा और क्लच पर रखते हुए गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि हानम उसकी हरकत पर हैरान सी उसका चेहरा देखने लगी, जो सामने देख रहा था। वो भी खामोश रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन नज़रें अपने हाथ पर टिकी थीं जो उसके हाथ में था। तोड़ नहीं दूंगा तुम्हारा हाथ, ऐसे मत देखो, जावियार ने गाड़ी ड्राइव करते कहा तो हानम उसकी बात पर गुमसुम सी नासमझी से उसे देखने लगी। क्या हुआ हानम, तुम इतनी खामोश क्यों हो? जावियार ने अब की बार उसकी खामोशी की वजह जानना चाहिए। जावियार ने अब की बार उसकी खामोशी की वजह जानना चाही तो हानम ने सर झुकाया। उसके हाथ में थमा हानम का हाथ भी कांपा। वो ये झूठ कैसे बोल सकती थी जावियार से? वो कभी झूठ नहीं कह सकती थी। वो अपनी सारी ज़िंदगी एक झूठ के सहारे नहीं गुजार सकती थी। उसका ये सोचकर ही दम घुट रहा था। वो तेज़ी से अपना हाथ जावियार के हाथ से खींच गई। अचानक गाड़ी रुकी। उसकी हरकत पर जावियार ने पलट कर उसे देखा, जो खुद भी अपनी हरकत को नम आंखों से देख रही थी। सॉरी, वो मैं, हानम ने नम लहजे में बुड़बुड़ा कर कहा तो जावियार ने हैरत से उसे टोका। सॉरी सर, वो सर,
हानम ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिला। वो मैं ऐसे नहीं, सॉरी। वो अपनी हरकत का कोई जवाब नहीं दे पाई थी, इसलिए सॉरी कहती सर झुका गई। ज़ावियार को उसका रवैया बड़ा अजीब लग रहा था। वो उससे घर पहुंचकर बात करने का इरादा रखता था। बीच रोड पर तो वो उसे कुछ कहने से रहा,